हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट जो 21-22 की है। आपकी प्रोजेक्ट कार्य है कौन से विषय का? विज्ञान विषय का। आपका कक्षा 6वीं के छात्रों का खंड वा का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आपका 40 अंक का इसका पूर्णांक होने वाला है। आपको 40 में से 40 अंक मिलेंगे। यहाँ पे आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चन के आंसर लिख करके जाइए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम, यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप सभी छात्र अपनी कक्षा 6 डाल देंगे। तो विषय विज्ञान का हम यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबा लें। यहाँ पे आप निर्देश देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन निर्देश को अच्छी तरीके पढ़ लेंगे। यहाँ से हम वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करेंगे। खंड वा का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, विषय विज्ञान का कक्षा 6वीं के लिए। और भी विषय के यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं चैनल पर जा कर के। देखिए, तो भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो चावल, दाल, फल, सब्जियां इत्यादि हम इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सारणी आपको पूरी फुल करनी थी। यहाँ पे आप देख लेंगे, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे पोषक तत्व का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे उस पोषक तत्व से की कमी से जो रोग होता है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना था। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है तो रतौंधी होता है, तो आप यहाँ पे रतौंधी लिख देंगे। विटामिन बी की कमी से होता है तो बेरी बेरी। सी से स्कर्वी, तो इस प्रकार से आप सभी को लिख देंगे। डी से रिकेट्स, तो इस प्रकार आप विटामिन ई, आयोडीन की कमी से जो होता है वो इस प्रकार से यहाँ पर रोगों के नाम लिख देंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा। अगला है क्वेश्चन, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है, लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि जंक फूड के लगातार सेवन से अतिरिक्त वसा जो है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख देंगे जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में। आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों, सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से हमें होने वाले लाभों को लिखिए। तो सब्जियां, फल यदि आप खाएंगे रोज़ खाने में, तो उनसे आपको जो है मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी, फॉस्फोरस, आयरन आपको संपूर्ण मात्रा में मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सभी विटामिन्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप पूरा आंसर यही अपनी वर्कशीट में लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे हम, आपको यहाँ पे सारणी फिल करनी है पूरी। भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर परीक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे भोजन के पोषक तत्वों के कार्य यहाँ पे आपको लिखे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वो आपको लिखना है, और स्रोत क्या है उसका वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट व वसा की आवश्यकता होती है, अनाज, बादाम, गन्ना इत्यादि। इस प्रकार से आप लिख देंगे। पूरी सारणी को इसी प्रकार भर देंगे। आगे देख लेते हैं हम, यहाँ भी सारणी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने, मटर, मक्का, चना, गेहूँ व सेम को लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखिए, उसमें नियमित पानी डालिए, बस देखिए व अवलोकन कीजिए कि कितने दिन में किस जो अनाज है जो जिसमें कितने दिन में अंकुरण होता है उसको लिखिए। तो मटर को जब हम मिट्टी में दबा देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो 3-4 दिन में उसमें अंकुरण होता है। और मक्का को जब हम दबा देते हैं तो 5-6 दिन में होता है। चने को 3-4 दिन में, और गेहूं में जो अंकुरण होता है वो 4 से 6 दिनों में हो जाता है। सेम में अंकुरण 2 से 3 दिनों में हो जाता है। तो आप इसी प्रकार से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता या अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे कृषि के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। गेहूँ, चना, ज्वार, मसूर, सरसों, मटर इत्यादि। तो इस प्रकार से आप सभी फसलों के नाम लिख देंगे कुछ के।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो ट्रैक्टर, रोबोवेटर, पावर टिलर, मचाई यंत्र, पशु चलित उन्नत बख्तर इत्यादि। इस प्रकार से हम इनकी मदद से हम खेतों की जुताई करते हैं। तो इस प्रकार आप इनके नाम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो अच्छे बीजों को कीटों से मुक्त होना चाहिए, वही अच्छा बीज है। जो बीज हम लें खेती के लिए वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। तो यहाँ इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपसे जल स्रोत के बारे में। तो आपको फसल के लिए, आप फसल की सिंचाई के लिए जहाँ से भी आप जल लेते हैं, जल का उपयोग करते हैं, उनके नाम लिखना है आपको। तो जल कैसे निकालते हैं वहाँ से वो भी लिखना है। तो नदी, नहर, तालाब, कुआं, जलाशय इत्यादि से आप सिंचाई के लिए जल उपयोग करते हैं। तो सिंचाई हेतु जिस संयंत्र से आप जल निकालते हैं उसका नाम लिखना है। तो फव्वारा सिंचाई, तोड़ विधि, थाला विधि, बौछारी सिंचाई विधि और क्यारी विधि। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास खाद इत्यादि का उपयोग है जो किया जाता है। और कुछ और के नाम हैं यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप उन्हें भी लिख लेंगे। देखिए, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? डीडीटी, सल्फर, ईसी रोगर, नोवागेर 30। इस प्रकार आप इनके नाम लिख देंगे। यहाँ पे कुछ और नाम आपको दिए गए हैं। पूरा आंसर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो हार्वेस्टर, हसिया, रीपर, चारा मशीन, थ्रेशर। इस प्रकार से हम इन चीज़ों का जो उपयोग करते हैं, इन संयंत्रों का फसल को काटने के लिए। तो इस प्रकार आप इनके नाम लिख देंगे। अगला है आपका क्वेश्चन है, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो भंडारण करने के लिए सुरक्षित स्थान होना चाहिए, स्थान का सही चुनाव करना चाहिए, भंडार गृह की सफाई करनी चाहिए, कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, भंडारण के लिए मोटी पॉलीथीन का प्रयोग करना चाहिए, सल्फास की गोली का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभी को लिख देंगे। तो यहाँ तक आपके विज्ञान विषय के सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं खंड वा के। तो जिस छात्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।